क्या मृत्यु के समय कष्ट होता है? मृतक का मृत्यु के बाद क्या सफर होता है? इन सब प्रश्नों के जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से दिए गए हैं। मौत के समय इंसान को क्या क्या अनुभव होते हैं, आइए जानते हैं इस विषय में गरुड़ पुराण क्या कहता है। गरुड़ पुराण का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। ये पुराण मृतक की आत्मा को मुक्ति प्राप्त कराने वाला ग्रंथ माना जाता है। इसलिए किसी की मृत्यु होने पर उसके घर में गरुड़ पुराण का पाठ करने की परंपरा है। गरुड़ पुराण की उत्पत्ति को लेकर कथा है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के समय और उसके बाद जीव की स्थिति और आगे की यात्रा को लेकर अनेक रहस्य युक्त प्रश्न पूछे थे। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ की सभी जिज्ञासा को शांत करते हुए उनके सभी सवालों के जवाब विस्तार से दिए थे। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के इन्हीं उत्तरों का वर्णन किया गया है। पक्षीराज गरुड़ के कारण ही इन सब गुप्त रहस्यों के उत्तर मिल पाए हैं। इसलिए इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण रखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार ही अनुभव होते हैं। जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं उनके लिए मौत डरावनी और दुखदायी होती है। जिन्होंने हमेशा अच्छे कर्म किए होते हैं उनके लिए मौत शांति का एहसास देने वाली होती है। कहते हैं कि मृत्यु के समय प्राणी के सामने उसका पूरा जीवन घूमने लगता है। बचपन से लेकर अंतिम समय तक के पूरे जीवन की अच्छी और बुरी सब तरह की घटनाएं किसी फिल्म की तरह उसके सामने चलती रहती है। इन सब यादों के साथ प्राणी को बहुत कम दिखने लगता है। इतना ही, उसे अपने आसपास बैठे हुए लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं, जब उनके सामने उनके बुरे कर्म दिखाई देते हैं तब वे उन कर्मों के लिए बेहद दुखी होते हैं। वे पश्चाताप करते हैं कि क्यों उन्होंने सही जीवन नहीं जिया। जो जीवन उनको अच्छे कर्म करने के लिए मिला था उसे उन्होंने बर्बाद कर दिया। ऐसे में ये लोग मरना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनको एक और मौका मिले जिसमें वे सही तरह से जी सके और जिनके साथ बुरा किया है उनसे दिल से माफी मांग सके। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन लोगों ने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए होते हैं, मृत्यु उनके लिए एक नया सफर जैसी होती है। वे बेहद शांति का अनुभव करते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह का पछतावा नहीं होता। अंत समय में उनको सफेद रोशनी दिखाई देती है जो उन्हें असीम शांति प्रदान कर रही होती है। इसी शांति में वे शरीर का त्याग कर देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।